ग्रामीण परिवेश की बच्ची बहुत सारे सपने संजो करके नीट की तैयारी करने के लिए वो पटना आई हुई थी। एक भी स्टेटमेंट इस बच्ची को लेकर के उनका एक भी स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आया। मैंने जो भी दोषी है उनके साथ कार्रवाई होगी। शासन तो एक्टिव है ना, प्रशासन लगातार इस पर निगरानी बनाए। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि बिहार में बेटियां सुरक्षित है, बेटियों के साथ कुछ भी कुछ होता है बेटियों के ही साथ होता है। पुरुष तो अपना सही रह जाते हैं, लेकिन जब कुछ भी ऐसा होता है तो बेटियां को ही कुर्बानी देना पड़ता है। ये बुलडोजर चलवाइए ना शंभू हॉस्टल में, क्यों नहीं चलवा रहे हैं भाई? चलना चाहिए, एकदम चलना। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद देखिएगा बहुत बड़ी घटना। बिहार में एक जहानाबाद की बेटी थी जो नीट की छात्रा थी, पटना में उसके साथ घटित हो जाता है। उसके बाद देखिएगा कि विपक्ष हमलावर है, कांग्रेस भी देखिएगा इसके लिए प्रोटेस्ट किया है, राजद भी प्रोटेस्ट करने वाला है। इसी क्रम में हमसे बात करने के लिए राजद नेत्री पूजा यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा मैम, जो जहानाबाद की बेटी थी नीट की छात्रा पटना में जिसके साथ उसके साथ घटना घटित हुई, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बेटी किसी की भी हो, बेटी है और बहुत दुर्भाग्य है। मैं तो कहूँगी इसको दुर्भाग्य वाली ही ये घटना है, क्योंकि बहुत ही उम्मीद से ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं बहुत उम्मीद से अपने बच्चों को पटना भेजते हैं। बिहार में पढ़ने के लिए लोग पटना ही भेजते हैं। जो ग्रामीण परिवेश में लोग हैं वो लोग अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए उसके आगे के सपनों को पूरा करने के लिए पटना जैसे शहर में भेजते हैं वो लोग, एक विश्वास और भरोसे पे। और एक ग्रामीण परिवेश की बच्ची बहुत सारे सपने संजो करके नीट की तैयारी करने के लिए वो पटना आई हुई थी। उसके माँ बाप के भी बहुत सपने थे बच्ची को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से उसके साथ ये घटना घटी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और मतलब इसकी मैं जितनी निंदा करूं वो कम ही होगी। और सबसे बड़ी बात कि मैं बोलूं तो बोलूं किसे, क्योंकि यहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, दुर्भाग्य ही कहूँगी कि उनको बेटी नहीं है। अगर बेटी उनकी होती, उनके घर में अगर बेटी होती तो वो तुरंत एक्शन लेते। अभी देखिए, मुझे तो एक भी स्टेटमेंट नीतीश जी का नज़र नहीं आया है। एक भी स्टेटमेंट इस बच्ची को लेकर के उनका एक भी स्टेटमेंट मुझे नज़र नहीं आया, मैंने तो नहीं देखा है। और यहाँ जो गृह मंत्री, हमारे जो गृह मंत्री हैं, उनको तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बस वो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। आज क्यों नहीं जा करके वो जो शंभू हॉस्टल है उस पर क्यों नहीं उन्होंने बुलडोजर चलवाया? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि जो भी इस पे जो भी दोषी है उनके साथ कार्रवाई होगी। वो कह रहे हैं जितनी भी घटनाएं घटती है ये लोग हमेशा से तो यही बोलते आए हुए हैं। आज तो विगत 20 साल से एनडीए की सरकार है और डबल इंजन की सरकार 11 साल से है ना, और ये 20 साल से ये घटना इस तरीके का निरंतर रोज हो रहा है। अभी जब से ये नई नवेली सरकार बनी है तब से आप उठा करके देख लीजिए कि कितनी घटनाएं रोज घट रही है। एसआईटी टीम गठित हो गई है। नहीं, एसआईटी टीम गठित होने से क्या होगा? सब तो मिला हुआ है भाई। सरकार जिसकी है, जिसने ये घटना किया है, सब मिला जुला हुआ लोग है। एक दूसरे का तो वो लोग कहीं की तरह से पूरक है वो लोग। हाँ, किसको? वो लोग तो बचाएगा उसको ना, जो जुर्म किया है उसको तो वो लोग बचाने की कोशिश कर रहा है। इस बच्ची के साथ जिस तरीके से घटना हुई और 3 दिन के बाद इसके पेरेंट्स जानते हैं कि मेरी बच्ची इस तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, कोई बोल रहा है वो बेहोश हो गई, अचानक ये हो गया, लेकिन जब हकीकत सामने आया है तो आज देखिए कि हर कोई इस चीज़ को जान रहा है कि उस बच्ची के साथ जो घटना घटी वो मतलब जघन्य अपराध हुआ है, उस बच्ची के साथ हुआ है। और उसके बाद फिर से देखा जा रहा है कि एक बच्ची ने और सुसाइड, मतलब बच्ची के साथ एक और घटना घट गया तो लोग उसे सुसाइड का नाम दे रहे हैं, लेकिन नहीं, सुसाइड का नाम नहीं। ये हॉस्टल में बच्चियां जब रह रही हैं और विश्वास पे जब पेरेंट्स हॉस्टल में दे रहे हैं तो उनके जो देख रेख के लोग हैं, जो हॉस्टल के संचालक करता है, वो कौन महिला, शायद शंभू हॉस्टल की जो संचालिका थी वो तो गायब ही हैं। हाँ, तो ये स्वीकार उनको करना चाहिए भाई कि वो लोग मिल करके इस घटना को अंजाम देने का उन लोगों ने काम किया है। और प्रशासन भी मिली जुली, क्योंकि प्रशासन ने भी बहुत विलम्ब किया इस घटना को देखने में। प्रशासन ने भी बहुत ही ज़्यादा विलम्ब किया है। प्रशासन तो एक्टिव है ना, प्रशासन लगातार इस पर निगरानी बनाए हुई है। प्रशासन अगर एक्टिव होता ना तो जिस तरीके से पहले वो उसको ले जाकर के जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया वो तभी से ही एक्शन लिया जाता। ये जिस तरीके से उसके परिजन को जब मालूम चला कि उसकी बेटी के साथ रेप हुआ है, जब वो
दाह संस्कार के लिए ले जाने की बात हुई थी, उस समय उन्होंने अपनी बेटी को जिस तरीके से ले करके बीच सड़क पे वो उतरे थे उसकी बॉडी को ले करके, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ का खुलासा होने लगा ना कि उस बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या था। यहाँ तो सब मिल करके प्रशासन से ले करके यहाँ जो बैठी सरकार है भाई, सबकी मिलीजुली सरकार, मिलीजुली भगत है, सब ने मिल करके तो उसको एक दूसरा रूप देने का काम शुरू से ही नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि बिहार में बेटियां सुरक्षित है, बेटियों के साथ कुछ भी, बिहार में बेटियां सुरक्षित रहती तो ये रोज कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही है। और खासकर महिलाओं के साथ मैं तो यही कहूंगी कि ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की का ये जो नारा देते हैं, ये नारा कहीं से भी बिहार में लागू नहीं होता है, क्योंकि बेटियों को अगर पढ़ने की इच्छा है, कुछ करना चाहती है घर से बाहर निकल करके, तो देख लीजिए क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय तो हर एक यात्रा में कह रहे हैं कि 2005 से पहले बेटियां घर से बाहर नहीं निकली थी, 2005 के बाद ही बिहार की बेटियां घर से बाहर निकल रही है। जो बच्ची अभी पढ़ाई कर रही थी ना, वो 20 साल पहले जन्म नहीं ली थी, इसी 20 साल के दरमियान वो जन्म ली थी ना, तो वो तो ये चीज देख रही थी बच्ची। 20 साल पहले तो वो बच्ची देखी भी नहीं कि 20 साल पहले क्या था और क्या नहीं था। 20 साल पहले की बात को छोड़िए, 20 साल से आप सरकार में, आप 20 साल से क्या कर रहे हैं आप ये बताइए। हाँ, इसी तरीके से बेटियां अपने सपनों को लेकर के पटना जैसे शहरों में आएंगी पढ़ने के लिए, और इस तरीके से घटनाएं होगी तो देख लीजिए कि वो हॉस्टल खाली हो गया, सारे बच्चियां अपने अपने घर, उसके पेरेंट्स उसको लेकर के चले गए। ना जाने जो सपने संजो करके और भी जो लड़कियां आई थी, आज तो उसके भी सपने टूट गए ना, क्योंकि एक माँ बाप का विश्वास टूटा तो दूसरा माँ बाप क्या चाहेगा कि ऐसे जगहों पर रख करके हम अपनी बच्ची को पढ़ाएं कि उसके साथ ऐसी घटनाएं घटे। नहीं, वो अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं पटना से। मतलब कि हर हाल में कहते हैं ना कि शुरू से ये चलता आ रहा है, जब भी कुछ होता है बेटियों के ही साथ होता है। पुरुष तो अपना सही रह जाते हैं, लेकिन जब कुछ भी ऐसा होता है तो बेटियां को ही कुर्बानी देना पड़ता है। अपने सपनों से ले करके अगर मरने की बात हो, हर जगह देख लीजिए बेटियां ही मर रही हैं, बेटे कहाँ मर रहे हैं, बेटियां ही मर रही है ना। इस तरीके का जो जघन्य अपराध हो रहा है, कुकर्म हो रहा है, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए नीतीश कुमार जी को। और ये बुलडोजर बाबा जो नए नए बने हुए बिहार में हैं, उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। बुलडोजर वैसे लोगों के घरों पे चलाइए जो इस तरीके का क्राइम कर रहा है, उसके घरों पे चलाने का काम कीजिए। ये बुलडोजर चलवाइए ना शंभू हॉस्टल में, क्यों नहीं चलवा रहे हैं भाई? चलना चाहिए, एकदम चलना चाहिए। गरीब गुरुओं के घर पे जाकर के बुलडोजर चलवा रहे हैं ठंड के समय में, जहाँ जघन्य अपराध हो रहा है और जो लोग जघन्य अपराध कर रहे हैं, वैसे लोगों के घरों पे बुलडोजर चलवाना चाहिए इन लोगों को। अभी आप सुन रहे थे पूजा शेखर यादव जी थे, इनका साफ तौर पे कहना था कि जो ऐसे जगह अपराध किए हैं उनको घरे पर बुलडोजर चलनी चाहिए। सरकार अभी तक चुप हुई है, उनके साथ कार्रवाई क्यों नहीं की? पूरी बातों को आप सुने, यह बात कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।